किया और एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ये जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमसे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कंपैरिजन करके बताओ, तो हमने सोचा चलिए इस बारे में वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। बट हाँ, ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में होगी। आज एक पार्ट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो है मैं कनाडा की साइड हूँ और मैं हूँ न्यूजीलैंड के साइड। तो ये जो हैं ये पूरे कनाडा के पॉइंट्स बताने वाले हैं और मैं बताऊंगी न्यूजीलैंड के सारे पॉइंट्स। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो है यूनिवर्सिटी। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छी हैं। और कनाडा में जो है, कनाडा में वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैकगिल यूनिवर्सिटी। और उसी तरह न्यूजीलैंड में है AUT। तो AUT जो यूनिवर्सिटी है वो न्यूजीलैंड की काफ़ी फेमस है। न्यूजीलैंड में ही नहीं, अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे भी ये काफ़ी फेमस है। तो जब भी आप कनाडा या न्यूजीलैंड जाते हो तो आप इंटरनेशनल फ़ीस पे करने के अलावा आप कुछ इंटरनेशनल फ़ंड्स भी पे करते हो कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक में। तो जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पे करनी होती है और वो जो फंड्स होते हैं आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कनाडा में आपको वो कितने मिलते हैं और न्यूजीलैंड में आपको कितने मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एक GIC करके फ़ंड है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसके दौरान आपको करीब कैनेडियन $10,000 कनाडा के बैंक अकाउंट में जमा करने पड़ते हैं। और जब वो आप जमा कर देते हैं तो आपका वो 1 साल का फ़ंड होता है जो आपको एवरी मंथ मिलता है, लाइक अप्रॉक्सीमेट $830 आपको हर महीने मिलते रहते हैं कनाडा में। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में इसे FTS कहते हैं, फंड ट्रांसफ़र स्कीम, जिसके तहत आपको $15,000 जमा करने होते हैं, जिसमें से आपको पर मंथ मिलेंगे $1250 मिलते हैं आपको पर मंथ। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, हम कनाडा की अगर बात कर रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो हम न्यूजीलैंड डॉलर की। यस। तो चलिए अब बात करते हैं वर्क आवर्स की कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन ईच कंट्री कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आप कितने घंटे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कितने घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पे रेट कहाँ पर कितना है। तो बात करें अगर कनाडा की, अगर आप 20 घंटे एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट काम करते हो कनाडा में फॉर 20 आवर्स, तो आप अप्रॉक्सीमेटली $285 कमाओगे पर वीक। और उसमें से अगर हम 15% टैक्स काट दें तो आप एवरेज $243 कमाओगे कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। और वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में जो है वो 20 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो पे रेट भी यहाँ पर $20 पर आवर है, तो आपके लगभग बनेंगे $400। लेकिन इसमें 15% आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो आपको लगभग $340 आप पर वीक आप कमाते हैं। और ये NZ डॉलर है, नॉट कैनेडियन, राइट। तो बात करें अगर कनाडा में जो पे रेट है वो $15 पर आवर है और वो सिर्फ अल्बर्टा में ही है। एवरेज पे रेट जो है वो कनाडा में है 14.25 और वो भी ओंटारियो में है, जहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं। और यहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो ऑल ओवर न्यूजीलैंड में करंट अभी मैं अगर बताऊं 2021, तो वो $20 है। क्योंकि मैं करंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड में जो है वो हर साल पे रेट चेंज होता है, तो इसलिए अभी 2021 में यहाँ $20 पर आवर पे रेट चल रहा है। तो हमने वर्क आवर्स की बात कर ली, हमने पे रेट की भी बात कर ली, और अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और कनाडा में जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है और कितना आसान। तो बात करें अगर कनाडा में जॉब ढूंढने की, तो जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा जाते हो तो कनाडा में जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। कनाडा में जॉब मिल ही जाती है क्योंकि कनाडा बहुत ही बड़ी कंट्री है। और जब भी आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं भी जाते हो तो आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, जो पहले के 2, 3, 4, 6 महीने होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रगलिंग होते हैं जॉब ढूंढने के लिए। बट कनाडा में आपको विद इन लाइक 1 मंथ और 1 वीक आपको जॉब मिल जाती है। अगर यही बात हम करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में आपको जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में। मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है वो काफ़ी छोटी कंट्री है, प्लस ये 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। सो काफ़ी लोग जो है वो नॉर्थ में ही रह जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। तो ये हो सकता है कि आपको न्यूजीलैंड में आप स्टार्टिंग में आए तो आपको जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर की सारी वीडियोस मिलती रहें
और हाँ, ये जो वीडियो है मैं फिर से बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट आएगा और उसमें हम आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं या न्यूजीलैंड आना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 1 एंड गाइड फॉर इंटरनेशनल 2 आप दोनों जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट करते रहेंगे और इन प्लेलिस्ट को देखने से आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आप न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं और आप जो जो चीज़ें करना चाहते हैं न्यूजीलैंड आके वो कितनी आसान है और आप वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैवल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जब भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो, कनाडा जाते हो या न्यूजीलैंड आते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है अपने काम से घर जाना और अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना। तो बात कर रहे हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनाडा में, तो कनाडा में हर 10 या 15 मिनट के बाद बसेस होती हैं, ठीक है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो तो आप 10-15 मिनट के बाद कोई भी बस ले सकते हो, कहीं के लिए भी ले सकते हो। और अगर आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रेन लेके भी जा सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ क्वाइट गुड इन कनाडा। और वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में हम कह सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए अगर आप किसी सबब में रहते हो और वहाँ से आपको सिटी जाना है, अगर आप ऑकलैंड वगैरह जैसी बड़ी सिटीज़ में हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। कई बार ये होता है कि बसेस जो है वो कैंसिल हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो गया या कभी वेदर ख़राब हो गया तो इस चक्कर में कई बार बसेस कैंसिल हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है तो बसेस कैंसिल हो जाती है। और अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन जो है वो सिर्फ ऑकलैंड में ही है और वेलिंगटन में है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड है वहाँ पे सिटीज़ में कोई भी आपको ऐसा ट्रेन वगैरह नहीं मिलेगी ट्रैवल करने के लिए। तो यस, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, आप टोटली उस पर डिपेंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना चाहते और अगर आप खुद की कार लेना चाहते हो कनाडा में और न्यूजीलैंड में, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। तो बात करें अगर कनाडा की, कनाडा में एक डिसेंट कार जो है वो 2 से 3 हज़ार की आ जाती है। अगर आप सिर्फ अपने काम चलाने के लिए कार लेना चाहते हैं तो 2-3 हज़ार से अच्छी कार आ जाती है। और वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में भी सेम आपको अच्छी खासी अच्छी रिलायबल कार आपको मिल जाएगी 2 से 3 हज़ार डॉलर के अंदर, NZ डॉलर के अंदर, और उससे आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद अगर हम कार ले रहे हैं तो हमें कार की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज बिना इंश्योरेंस के कार चलाना इट्स लाइक डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। वो इसलिए क्योंकि बाय चांस आपने किसी को हिट कर दिया या किसी ने आपको हिट कर दिया और उसकी कार थोड़ी सी महंगी हुई, लाइक ब्रांडेड कार हुई, कोई बड़ी कंपनी हुई, लाइक फरारी या BMW या कोई भी हो सकती, क्योंकि यहाँ लोगों के पास काफ़ी महंगी महंगी कारें हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आपको जो एक्सेस भरना है उसमें आपकी जान निकलने वाली है। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने कार किसी की ठोक दी महंगी, किसी की कार महंगी हिट कर दी, तो आपको उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने की उसकी कार ठीक होगी, चाहे वो $10,000 हो सकते हैं, $20,000 हो सकते हैं, 25,000। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप अपना सिर्फ एक्सेस पे करते हो $500 या $700 और उनकी कार ठीक हो जाती है। तो चलिए अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो बात करें अगर कनाडा में इंश्योरेंस की, तो कनाडा में 1 महीने की इंश्योरेंस करीब 150 से $200 के बीच में आती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कार। अगेन कितने की है आपकी कार, तो 200 तो 200-250 इतना एवरेज है, ये स्टार्टिंग है। हाँ जी, स्टार्टिंग है। ये $2-3 हज़ार डॉलर की जो कार है उसकी इतनी ही इंश्योरेंस होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कनाडा में इतनी महंगी इंश्योरेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कनाडा में जो है वो स्नो बहुत पड़ती है, तो इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कंपनीज़ को काफ़ी कारों के डैमेज का पे करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे इंश्योरेंस है और इसलिए वहाँ पे एक्सेस भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप 2 से 3 हज़ार डॉलर की कार लेते हैं तो आपको मंथली आपकी इंश्योरेंस आएगी $30 से $40 आएगी। मेरे ख्याल से ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट मैं एक एवरेज बताना चाह रही हूँ आपको, ताकि आप ये ना बोले कि यार आपने तो इतनी बताई थी, ये तो थोड़ी सी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई मैं आपको $30 से $40 बोल रही हूँ। अगर आपकी कार इससे कम की है तो आपकी इससे भी कम आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। तो अगर कनाडा की बात करी जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो कनाडा में आपको रूम्स भी मिल जाते हैं, घर भी मिल जाते हैं और बेसमेंट्स भी मिल जाती हैं, बट वहाँ पे एवरेज एक सिंगल पर्सन की कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेट $600 से $800 पर मंथ रहने की।
तो जिसमें आपको एक पर्टिकुलर रूम मिल जाता है रहने के लिए। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पे आपको 150 प्लस आपको सिंगल रूम सिंगल पर्सन के लिए मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज 150 प्लस है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ पर वीक, क्योंकि यहाँ पे वीक के हिसाब से ही चलता है, वीक या फोर्टनाइटली चलती है पेमेंट, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग 150 पर वीक। और कनाडा में मंथली चलता है, इसलिए मैंने आपको मंथली के हिसाब से बताया। यस। तो अब बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो कनाडा में अगर ग्रॉसरी की बात करें तो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 30 से $40 की ग्रॉसरी होती है कनाडा की, और वो सिर्फ ओनली इंक्लूडेड है मेन थिंग्स, इम्पॉर्टेंट खाने की चीज़ें, बाकी आलतू फालतू का नहीं। और वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में आपको 40 से $50 की ग्रॉसरी मिल जाएगी एक बंदे के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप बाकी के जो, अगर आप चटर पटर खाने की आदत है लाइक चिप्स वगैरह या ऐसी चीज़ें खानी है आपको, तो वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, ये सब आप मेन जो चीज़ें हैं खाने की ग्रॉसरी जो हम कह रहे हैं, वो आपकी 40 से $50 में आ जाएगी यहाँ पर। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा प्रोज एंड कॉन्स में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीडियो।